यामीन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डीवीएम, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। ये हेल्थ साइंसेज का एक प्रोग्राम है। उसके स्कोप के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरिट है, उसका फीस स्ट्रक्चर है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट ये डीवीएम करवा रहे हैं, बेसिकली डीवीएम की सैलरी वगैरह कितनी है, सारा कुछ आप लोगों को आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं डीवीएम के बारे में इतना अच्छा एक्सप्लेन इस वजह से कर सकती हूँ क्योंकि माय फादर इज ऑल्सो अ वेटनरी असिस्टेंट। ठीक है, मेरे वालिद खुद वेटनरी फील्ड के अंदर है। इसके अलावा माय ओनली एल्डर सिस्टर इज ऑल्सो डूइंग डीवीएम फ्रॉम CUAS बहावलपुर। ठीक है, मेरी बड़ी बहन भी जो है वो डीवीएम ही कर रही है, उसका लास्ट ईयर रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मैं डीवीएम का इंट्रोडक्शन बताती हूँ आप लोगों को। इंट्रोडक्शन ये है कि जैसे इंसानों के इलाज के लिए, ह्यूमन के ट्रीटमेंट के लिए, उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसकी मेडिकेशन वगैरह के लिए बेसिकली इंसानों का जो डॉक्टर होता है उसको MBBS कहा जाता है। ठीक है, MBBS। लेकिन उसी तरह जो जानवरों का जो डॉक्टर होगा उसको हम लोग कहेंगे डीवीएम। ठीक है, डीवीएम स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन का भी मतलब वो एनिमल्स को मेडिसिन भी दे सकता है, उसकी डायग्नोसिस भी कर सकता है, एनिमल्स की ट्रीटमेंट भी कर सकता है। डीवीएम को सारा का सारा होल्ड होता है एनिमल्स का, जिस तरह इंसानों पर सारा का सारा होल्ड होता है वो MBBS का होता है। ठीक है, डीवीएम जो है 3rd रैंक डिग्री है। मतलब अगर कोई बच्चा है जो डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन वो MCAT में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता या फिर उसका मेडिकल या डेंटल कॉलेज के अंदर उसका मेरिट नहीं बन पाता MBBS या BDS में, तो उसको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि विदाउट MCAT एक और फील्ड पाकिस्तान में है जिसका नाम है डीवीएम। ठीक है, सैलरी में भी कोई खास फर्क नहीं होता है। अगर डॉक्टर ही बनना है तो आप डीवीएम डॉक्टर भी बन सकते हैं। ये हाईली पेड फील्ड है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें एनिमल्स को डिफरेंट एनिमल्स के बारे में स्टडी करना पड़ता है। MBBS में तो सिर्फ एक ह्यूमन के बारे में स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन सा ये डीवीएम है, इसके लिए आपको FSC प्री मेडिकल की जरूरत होती है। ठीक है, आपकी जो FSC वो प्री मेडिकल हो। ठीक है, आप लोगों ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर अपनी FSC की हो। इसके अलावा और इसकी एज लिमिट भी होती है डीवीएम करने के लिए। उसकी 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। इससे कम होगी तो आप डीवीएम में एडमिशन ले सकते हो। ड्यूरेशन अगर इस डिग्री प्रोग्राम की बात की जाए, जैसे MBBS 5 साल का प्रोग्राम होता है, उसी तरह डीवीएम भी जो है वो 5 ईयर्स प्रोग्राम है। ठीक है, सेमेस्टर इसके अंदर जो है वो 10 सेमेस्टर्स होते हैं, लेकिन जो डीवीएम है वो समटाइम्स एनुअल सिस्टम भी हो जाता है और समटाइम्स सेमेस्टर सिस्टम भी। ये बात आप लोगों को याद रहे कि सेमेस्टर सिस्टम जो है वो बेटर होता है एनुअल सिस्टम के। ठीक है, जिस तरह MBBS भी एनुअल भी हो सकता है, सेमेस्टर सिस्टम भी हो सकता है, इसी तरह डीवीएम जो है कुछ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम के तौर पर भी करवाती है और कुछ यूनिवर्सिटी एनुअल सिस्टम पर भी डीवीएम की डिग्री प्रेफर करती है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे MBBS के अंदर हाउस जॉब होती है ना 6 मंथ की, उसी तरह डीवीएम करने के बाद भी 6 मंथ की हाउस जॉब होती है जिसको हम लोग इंटर्नशिप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डीवीएम का एक इंट्रोडक्शन था। लोग अक्सर पूछते हैं कि फार्मडी ज़्यादा बेटर है कि डीवीएम ज़्यादा बेटर है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि ऑब्वियसली डीवीएम बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वो किस लिहाज से कि डीवीएम एक तो इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि इसमें आप लोगों को इतनी ज़्यादा मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता। फार्मडी के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा 2000 तक मेडिसिन का सारा पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा फार्मडी जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हर स्टूडेंट जो है वो फार्मडी कर रहा है, इस वजह से स्कोप इसका फार्मडी का बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे, लाहौर के अंदर मेरे ख्याल से 200+ इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो प्राइवेट फार्मडी करवा रहे हैं। तो मतलब जहाँ पर 100 बच्चे फार्मडी के पढ़ते हैं वहीं पर डीवीएम का सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा होता है। तो इस वजह से डीवीएम जो है वो बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, डीवीएम स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। डीवीएम जो है वो बहुत कम इंस्टीट्यूट करवाते हैं, प्राइवेट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट करवाते हैं अगर पंजाब की बात की जाए तो, और अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो भी बहुत कम इंस्टीट्यूट जो है वो डीवीएम करवाते हैं। ठीक है, ये तो जो फार्मडी से किस लिहाज से बेटर है डीवीएम, लेकिन दोनों को बेसिकली 3rd रैंक पर ही रखा जाता है। अगर आप लोगों का MBBS या BDS के अंदर एडमिशन ना हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को डीवीएम या फार्मडी में से ही कोई एक फील्ड चूज करनी होती है। तो वो मैं अगर प्रेफर करूँ तो मैं ऑब्वियसली डीवीएम को ही प्रेफर करूँगी। ठीक है, आगे हम थोड़ी सी डीवीएम के मेरिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डीवीएम का जैसा मेरिट होता है वो अगर पब्लिक में बात की जाए, पब्लिक यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, उसमें जो डीवीएम का मेरिट है जिसपे एग्रीगेट मेरिट लिस्टों पर बनता है वो 85 to 98% आपके FSC के अंदर मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डीवीएम के मेरिट की बात करूँ तो वो 90% आप लोगों का FSC के मार्क्स 60% FSC के मार्क्स होने चाहिए, 60 से ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मिनिमम आपके 60% मार्क्स भी हैं तो आपके वो
डीवीएम के अंदर एडमिशन हो जाएगा अगर आप लोग प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूं फार्म डी के, तो फार्म डी के डीवीएम के फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो डीवीएम का जो फीस स्ट्रक्चर है पर सेमेस्टर गवर्नमेंट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज में वो 50,000 जो होता है नॉर्मल होता है। इससे 10,000 कम भी फीस हो सकती है, इससे 10,000 ज्यादा भी हो सकती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इवनिंग की फीस देखी जाए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, इवनिंग में अगर उसकी फीस के बारे में बात की जाए तो वो 1 लाख तक होती है, ठीक है। 1 लाख तक पर सेमेस्टर होती है अगर इवनिंग की बात की जाए। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग की फीस जो उनसे है वो हाफ होती है एज कम्पेयर टू इवनिंग, मतलब इवनिंग की जो उनकी फीस होती है वो डबल होती है, ठीक है। सेल्फ सपोर्ट पे आ जाती है ना इवनिंग में। वहीं पे अगर हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें जहाँ पर प्राइवेट डिग्री प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं तो उनमें जो है 5 इयर्स की अगर मैं टोटल एस्टिमेट करके बताऊँ या टोटल चेक करके बताऊँ तो वो 20 लाख होती है या 18 to 20 लाख उनसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट डीवीएम की फीस लेते हैं, ओके। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग जानना चाहते हैं कि जब अगर हम लोग डीवीएम करेंगे तो आगे हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, हम लोगों की जो हम लोग कहाँ कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मेन हर किसी का डिग्री का करने का यही मकसद होता है कि आगे हम फ्यूचर में कुछ कर भी पाएंगे इतना ज्यादा पढ़ने के बाद, तो वो ये चीज है। मैं आप लोगों को 1 by 1 बता देती हूँ कि डीवीएम करने के बाद आप लोग प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर वैकेंसीज होती हैं आप लोगों की जॉब के लिए, डीवीएम डॉक्टर्स के लिए प्रॉपर सीट्स होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स जो है वो एनिमल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो डॉक्टर्स के बगैर इम्पॉसिबल है ना, तो जैसे घोड़ा अस्पताल लाहौर वगैरह में काफी एनिमल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपने जॉब के लिए। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स बने हुए हैं, बड़े बड़े पेट के क्लिनिक्स बने हुए हैं, या फिर आप खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो। खुद का बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर सकते हो तो वो बहुत बेस्ट है, खुद का एक प्राइवेट क्लिनिक बना सकते हो आप लोग पेट्स के लिए या फिर जो आप गैर पालतू जानवर उनके ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। सेकंड अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग आर्मी में अप्लाई कर सकते हो। एनिमल डीवीएम डॉक्टर्स जो होते हैं वो आर्मी के अंदर भी होते हैं। अगर आप लोग अप्लाई करो आर्मी का टेस्ट क्लियर करके, आर्मी वाले डीवीएम डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं कंपटीशन टेस्ट, उसमें अगर आप लोग पास आउट हो गए तो ऑब्वियसली आप लोगों को आर्मी डॉक्टर भी आप लोग बहुत आसानी से बन सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। आर्मी में क्या करना पड़ता है आप लोगों को, उनके डॉग्स का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, हॉर्स का, मूल्स का, इसके अलावा कैमल्स वगैरह आर्मी में होते हैं, उनके ट्रीटमेंट वगैरह आप लोगों को करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के टेस्ट देकर आप लोग वेटनरी ऑफिसर लग सकते हो, ये भी गवर्नमेंट की प्रॉपर एक जॉब होती है, ठीक है। फिर उसके बाद या फिर ये टेस्ट देकर सीनियर वेटनरी ऑफिसर आप लोग लग सकते हो। फिर गवर्नमेंट के फार्म्स होते हैं, ठीक है, लाइफ स्टॉक फार्म होता है, कैटल फार्म होता है, डेयरी फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स होता है, रैबिट फार्म्स होते हैं। ये गवर्नमेंट के कई फार्म्स होते हैं जिनमें वो लोग डीवीएम डॉक्टर्स को हायर करते हैं ताकि उनकी फार्मिंग अच्छे तरीके से हो सके, वो जिस भी एनिमल्स को फार्म कर रहे हैं उनकी अच्छे तरीके से वो हो सकते हैं, इसलिए डीवीएम डॉक्टर्स को प्रॉपर वहाँ पर जॉब्स दी जाती है, तो आप लोग वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आ सकते हो, इस तरीके से कि आप किसी अपने एक सब्जेक्ट के अंदर एमफिल कर लो, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर या एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर एमफिल कर लो तो आप लोग इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर लग सकते हो। अगर आप लोगों ने एमफिल वगैरह नहीं करनी तो आप डीवीएम करने के बाद भी इजीली आप लोगों को किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स के अंदर आसानी से आप लोगों को टीचिंग मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा जू के जितने भी पाकिस्तान के अंदर या आउट ऑफ पाकिस्तान जू वगैरह होते हैं वहाँ पर भी डीवीएम ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से वहाँ पर भी डीवीएम ऑफिसर्स की सीट्स होती हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मतलब डीवीएम वाले के आगे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर वो काम कर सकता है। इसके अलावा वो प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकता है, मतलब अगर उसने डीवीएम किया है वो कुछ भी नहीं करना चाहता, सिर्फ प्राइवेटली अर्न करना चाहता है, तो वो जिनके फार्म्स बने हुए हैं प्राइवेट या जिनके पास घरों में एनिमल्स हैं तो वो उनको मेडिसिन लिख कर दे सकता है और अपनी प्राइवेट फीस चार्ज कर सकता है 2000, 3000, 5000, ठीक है, वो प्राइवेट फीस खुद की चार्ज कर सकता है। इसके अलावा यहाँ तक आप लोगों को डीवीएम की समझ आ गई। मैंने आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बहुत ज़्यादा बता दी कि ये अपॉर्चुनिटीज डीवीएम की होती हैं। इसके अलावा आगे अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं कि आप लोग कहाँ कहाँ डीवीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो डीवीएम करवाती है। इसके अलावा यूआस यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल एंड साइंसेज लाहौर, इसके अलावा आईयूबी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, BZU बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इसके अलावा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज झंग के अंदर ये यूआस के इनके कैंपसेस भी अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। खान बहादुर चौधरी मुश्ताक अहमद कॉलेज नारोवाल के अंदर डीवीएम करवाया जाता है। पीर मेहर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के अंदर। इसके अलावा अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो पूरे पंजाब मतलब पूरे लाहौर के अंदर जो से सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट डीवीएम प्राइवेट करवाता है, वो करवाता है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, ठीक है। ये प्राइवेटली
डीवीएम करवाता है और कोई इंस्टीट्यूट प्राइवेटली डीवीएम नहीं करवाता, ठीक है। इस वजह से इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर सैलरी की बात की जाए, अगर आप लोगों को सिर्फ डीवीएम की सीट मिलती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो वो 1 लाख प्लस होती है। लेकिन अगर वहाँ पे वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज अप्रोच कर ले, मतलब टेस्ट दे के सीनियर वेटनरी ऑफिसर लग जाए, जू ऑफिसर लग जाए, तो ऑब्वियसली उनकी सैलरीज जो होती है वो 2 लाख 3 लाख पर मंथ होती हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल ही होता है ऐसे कि ऑफिसर्स वगैरह की पेज जो होती है, क्योंकि वो 17 से 19 ग्रेड का स्केल आ जाता है जब वो ऑफिसर लग जाता है। इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक वगैरह खोल के अगर वो प्राइवेट क्लिनिक को रन करे तो उसकी वो सेल्फ फंडिंग होती है, वो खुद जितना लगाएगा उसको उससे डबल अर्न होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डीवीएम की समझ आ चुकी होगी कि डीवीएम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करो और आपका सक्सेसफुली नाम आ भी जाए तो हर हाल में इस डिग्री को अप्रोच करें, ये डिग्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।